अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वक्त की पाबंदी और इस मौजू पे, इस उन्वान पे हमने लिखना है मज़मून। तो मज़मून नवीसी के लिए आपको पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि उसके 3 हिस्से होते हैं। तमहीद होती है, नफ्स मज़मून और इख्तितामिया। ठीक है। तमहीद में आप उस जो आपको उन्वान दिया जाता है उसका तारुफ पेश करते हैं और उसके मुतालिक चीदा चीदा बातें लिखते हैं। नफ्स मज़मून में जो चीज़ उस मौजू से मुतालिक पूछी गई होती है आप वो लिखते हैं मुकम्मल तफसील यानी कि। और इख्तितामिया में आप अपनी तरफ से चंद तजावीज़ या उसी उन्वान से मुतल्लिक़ कोई भी जो आपके जहन में ख़यालात होते हैं वो ऐड कर देते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपका जो इख्तितामिया है वो तमहीद और नफ्स मज़मून से रिलेटेड होना चाहिए, उससे मुतल्लिक़ होना चाहिए। तो आइए आज का काम जो है वो देखें। आप इस मज़मून को इस वीडियो की मदद से मुकम्मल करें और आइंदा कोशिश करें ख़ुद से ऐसे मज़मून लिखने की ताकि आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़े और तख्लीकी लिखाई में आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो मज़ीद निखरें। अच्छा जी, तो आज 6 जून था और जमात का काम था हमारा, आज का ऑनलाइन क्लास में था। उन्वान था हमारा जमात हश्तम का मकार लुमड़ी, सरगर्मी मज़मून नवीसी, वक्त की पाबंदी था हमारा टॉपिक। लेकिन ये चूँकि वक्त की पाबंदी ऐसा उन्वान है जो किसी भी क्लास में आप लोग इस पे मज़मून लिख सकते हैं और ये आपके काम आ सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि बहुत से बच्चों का भला हो जाए। तो शुरू करते हैं। किसी काम को वक्त पर करना वक्त की पाबंदी का कहलाता है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं और इसके बरक्स जो लोग वक्त की कदर नहीं करते और वक्त ज़ाया कर देते हैं हमेशा नाकाम रहते हैं। वक्त का हर लम्हा बहुत कीमती है, इसके सामने कीमती से कीमती चीज़ भी कोई वक़्त नहीं रखती। जलीलुल कदर बादशाह सिकंदर आज़म ने मरते वक्त ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर मुझे चंद मिनट और ज़िंदा रहने की मोहलत मिल जाए तो उसके बदले अपनी तमाम सल्तनत कुर्बान कर दूं, मगर दुनिया की कोई ताकत इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। इसी हकीकत की रोशनी में दानाओं ने हमें वक्त की पाबंदी और कदर करने का पैगाम दिया है। कानून कुदरत हमें कदम कदम पर पाबंदी वक्त का सबक सिखाता है। सूरज को देखो वक्त पर तलू होता है और वक्त पर डूबता है। ज़मीन अपने मुकर्रा वक्त पर अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती है। अगर इस गर्दिश में लग़ज़िश आ जाए तो ये दुनिया तबाह हो जाए और क़यामत आ जाए। फसलें बोने, उगाने, पकने और काटने के भी औकात मुकर्रर हैं। अगर ऐसा ना हो तो ज़राई निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाए और दुनिया भूखी मरे। यही हाल इंसानों और कौमों का भी है। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करते ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं और जो कौमें वक्त की पाबंदी को नहीं अपनाती हैं इनका नामो निशान सफ़ाई हस्ती से मिट जाता है। ज़िंदगी चंद रोज़ा है, इसलिए बिना कोई लम्हा ज़ाया किए हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त की कदर जानते हैं हमेशा कामयाब रहते हैं। बकौल शायर, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरां दिखाता नहीं। तो बच्चों आप भी वक्त की पाबंदी करें, अपने वक्त को ज़ाया मत करें, वक्त की कदर करें ताकि आप भी हमेशा कामयाब रहें। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।